आज की कहानी है बहू का फर्ज। अभी हफ्ते भर पहले ही हुई शादी के बाद बिरजू अपने सामान के पैकिंग कर रहा था, क्योंकि उसे वापस अपने काम के लिए गांव से शहर जाना था। उसकी पैकिंग वैसे तो उसकी नवविवाहिता पत्नी सुधा ही भी करवा रही थी, मगर भींगी हुई पलकों को बार बार साफ करते हुए उसका मन अपने पति बिरजू से जुदाई को सोचकर ही घबरा रहा था। तुम ऐसे क्यों कर रही हो? पता नहीं मैं तुम्हारे बिना कैसे रह पाऊंगा। सुधा को बाहों में भरते हुए बिरजू बोला। और मैं तो यहाँ बिल्कुल ही अकेले रह जाऊंगी ना। सुधा रुआसी होते हुए बोली। अकेले क्यों? पहले तो अपने माँ बाबूजी भाई बहनों को अपने जन्म स्थली को छोड़कर तुम्हारे पीछे ससुराल चली आई। अभी हफ्ता भी नहीं हुआ कि अब तुम ही मुझे यहाँ छोड़ काम पर शहर चल दिए हो। तो जिन आंसुओं के बांध को वह रोकने की कोशिश कर रही थी, वह तेजी से सैलाब बनकर बह उठे। तुम ही बताओ क्या करूं सुधा? काम पर तो जाना ही पड़ेगा, और माँ बाबूजी के पास भी तो कोई होना चाहिए ना। बिरजू ये कहते हुए सुधा से अधिक अपने मन को समझाने का प्रयास कर रहा था। कोई बहाना बना के मुझे नहीं ले जा सकते क्या? नई नवेली दुल्हन बोली। सुधा का दिल बैठा जा रहा था। माँ बाबूजी को क्या कहेंगे कि हम बीवी के बिना नहीं रह पाएंगे। चाहता तो बिरजू भी यही था, पर किसी तरह की वो सुधा को अपने साथ लेकर जाता, मगर किसी तरह मन को दबाए हुए था। अच्छा, वहाँ खाना पीना खुद बनाओगे? सुधा ने फिर कोशिश की। कर लेंगे कुछ व्यवस्था। कभी बना लेंगे, कभी ढाबे होटल में खा लेंगे। सुधा को सांत्वना देते हुए बिरजू बोला। और कपड़े बर्तन झाड़ू कहते हुए सुधा का दिल भर आया। देख लेंगे। और तुम इतना मन छोटा ना करो, हम हर महीने के आखिरी में आते रहेंगे। इतवार को छुट्टी रहती है, शनिवार को गाड़ी पकड़कर आ जाएंगे और सोमवार सुबह निकल जाएंगे। जैसे ही बिरजू ने ये कहा, सुधा उससे आकर लिपट गई और दोनों गले लगकर रो ही पड़े। बिरजू ओ बिरजू, सुनो तो, बाबूजी ने पुकारा। तो अनिच्छा से सुधा से अलग होकर वह बाहर आंगन में आया। जी बाबूजी। नजरें झुकाए, हाथ बांधे हॉल में बिरजू बोला। बेटा, मैं और तेरी माँ क्या कह रहे थे? एक काम कर, तू बहू को भी अपने साथ ले जा। बाबूजी ने आदेशात्मक स्वर में कहा। जी क्या? मगर आप यहाँ अकेले और सारा काम माँ और सब क्या कहेंगे? बिरजू को तो जैसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। अरे तू जब पहले नौकरी के लिए शहर में था, तो पहले भी तो अकेले ही तो रह रहे थे। तुम्हारी नई शादी हुई है, जरा साथ रहो, एक दूजे को समझो। भाई पूरी जिंदगी तुम्ही को साथ बितानी है। मां ने बाबूजी की बात को समर्थन दिया। बिरजू की आंखों में जमाने भर की खुशियां तैर गई। उसने कमरे की दरवाजे पर घूंघट डाले खड़ी अपनी नवविवाहिता पत्नी सुधा की ओर देखा। उसे लगा सुधा भी ये सुनकर फूले नहीं समाएगी। मगर वहीं दूसरी ओर सुधा कुछ पल सोचकर बोली। माँ बाबूजी, मैं यहाँ आपके पास ही आपकी सेवा में रहूंगी। वैसे मैं भी ये हर महीने तो आते ही रहेंगे। सास ससुर ने सुधा को सीने से लगाते हुए ढेरों आशीर्वाद दिए। सुधा मुस्कुराकर कमरे में चली गई। वहीं पीछे पीछे बिरजू भी पहुंच गया। सुधा, तुम अभी कुछ समय पहले ही तो, फिर अचानक में कुछ समझा नहीं। इसमें समझने वाली कोई बात नहीं। पहले मैं स्वार्थी होकर केवल अपने और आपके बारे में सोच रही थी, मगर फिर मुझे अपने बुजुर्ग सास ससुर के चेहरे स्मरण हो रहे थे। वह हमारी खुशियों के लिए मैं अपने माँ बाबूजी को वहाँ छोड़कर यहाँ आपके घर आपको ही अपनाने नहीं आई, बल्कि
अपने सास ससुर में अपने माँ बाबूजी को भी अपनाने आई हूँ। जब माँ बाबूजी ने ये कहा कि आप बहू को भी अपने साथ, उस समय मुझे सास ससुर नहीं माँ बाबूजी नजर आ रहे थे। उस समय मुझे भी मेरे कर्तव्य का एहसास हुआ कि माँ बाबूजी ने मुझे बेटी के रूप में तो अपना लिया, मगर मैंने नहीं। मैं यही अपने माँ बाबूजी के पास रहकर उनकी सेवा करूंगी। तभी बाबूजी की आवाज सुनाई दी, बिरजू जल्दी कर, रिक्शा वाला आ गया। बिरजू सुधा की ओर देखकर सोच ही रहा था, अगर माँ बाबूजी बाहर आंगन में नहीं होते तो मैं तुम्हें चूम लेता। कोई भी लड़की अगर अपने पति के साथ साथ अपने सास ससुर को अपना लेती है तो पति के नज़रों में उसकी इज्जत कई गुना बढ़ जाती है। इस कहानी पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी तरह और भी कहानी सुनने के लिए कृपया बेल आइकन बटन को दबाना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।